और व्यापार संघ अपना स्टैंड क्लियर करे। और अगर व्यापार संघ ने हाथों में चूड़ी ही पहन रखी है और बिल्कुल चुपचाप रहता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर इस आंदोलन की अनुज गुप्ता आवाज़ बन के निकलेगा। मैं 2 स्टोर और खुल जाएंगे तो कहाँ स्थानीय लोग जाएंगे ये काम, क्योंकि मसूरी शहर एक छोटा शहर है। ओला उबेर आ जाएंगे, तमाम संस्थाएं आ जाएंगी, रिलायंस स्मार्ट तो सब शुरू हो जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, 50 चीज़ें आ जाएंगी, वी मार्ट आ जाएगा, आप किस को रोकेंगे, रैपिडो आ जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इस तरह से अगर चीज़ें शहर में आने लगी तो शहर का स्थानीय बेरोजगारी बढ़ेगी, शहर की जो आर्थिकी है वो खराब होगी, लोग जीएसटी भरते हैं, किसी के लोन्स हैं, बच्चों की सैलरी है, कई सारी चीज़ें। तो व्यापार संघ जो मसूरी का है कई वर्षों से चुनते आए हैं, व्यापार संघ की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, अगर वो खोल रहे हैं तो कैसे मना कर सकता है? नहीं, व्यापार संघ आंदोलन करेगा, व्यापार संघ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, विरोध करेगा, विरोध दर्ज करे अपना कि वहाँ नौकरियाँ हैं ब्लिंकिट में। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि व्यापार संघ को ही इनका नेतृत्व पहले करना चाहिए। मैं कहीं ये तो नहीं वो सोच रहे हैं चलो जनता को फायदा मिलेगा? नहीं, जनता को नहीं, आप किसी को फायदा पहुँचाने के लिए किसी के पेट पे लात मार दो, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। हर चीज़ सप्लाई करते हैं तो, और क्योंकि वो बल्क परचेजिंग रहती है तो उनके रेट ऑटोमेटिकली कंपटीशन रहता है। तो इससे जो शहर का हमारा छोटा व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी को एक स्लो पॉइजन की तरह, उसे पता भी नहीं लगेगा, दिन एक बार खुल जाएगा धीरे धीरे। अभी तो ये सोच नहीं पा रहा है, लेकिन जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन उसको पता लगेगा, जब उसकी सेल आधे से भी आधी रह जाएगी। मसूरी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर एक सीजनल बिजनेस होता है, बहुत छोटी जनसंख्या पे बहुत सारे दुकानदार डिपेंडेंट रहते हैं। और अब जो सबसे बड़ी गाज गिरने जा रही है वो मसूरी के छोटे व्यापारियों पे गिरने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूरी के अंदर ब्लिंकिट का यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ऐसा माल रोड के अंदर हुआ है कि यहाँ पर ब्लिंकिट स्टोर खोला जाएगा। देखिए, मसूरी एक छोटा शहर है जहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, और काफ़ी जो छोटे दुकानदार हैं वो छोटी एक जो जनसंख्या है उस पर डिपेंडेंट है अपना आए दिन के रोज़गार के लिए, कि वो लोग आएंगे सामान खरीदेंगे। पर अब एक नई बात पता चल रही है मसूरी में कि ब्लिंकिट, जो कि क्विक कॉमर्स नाम से जाना जाता है, मसूरी में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। प्लेन्स में ज़्यादातर क्या होता है, जो सामान आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे मसूरी में मंगाते हैं, तो वैसे ही अब क्विक कॉमर्स होता है जो उसी समय आपको 15-20 मिनट के अंदर सामान घर पे ला के दे देता है। आप कुछ भी मंगा सकते हैं, 10-20 रुपए की चीज़ से लेके हज़ारों रुपए की चीज़ आपके घर पर तुरंत आ जाएगी। अब उसकी सुविधा मसूरी में भी खुलने वाली है जनता के लिए, तो हो सकता है जनता के लिए एक सुविधा हो। पर यहाँ पर जो व्यापारी है, क्योंकि हमने देखा है जहाँ भी ये क्विक कॉमर्स खुले हैं शहरों में, बड़े शहरों में, वहाँ पर छोटा किराना दुकानदार सबसे पहले बंद होते हैं, उन पे सबसे पहले हैम्पर होता है। किराना मतलब परचून जो दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले या ऐसा टॉफ़ी चॉकलेट बेचने वाले छोटी छोटी शॉप्स होती है, उन पर सबसे पहला असर पड़ता है। तो क्या वो असर मसूरी में भी पड़ेगा? और वो पड़ेगा ही अगर खुलता है तो। अगर वो सुविधा इस तरह की देते हैं कम दाम में घर में पहुंचा के, तो उस पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो अभी तक लग रहा है, अगर कोई कॉमर्स ब्लिंकिट यहाँ पर खुल जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अनुज गुप्ता जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। सर, आप कैसे देख रहे हैं, कोई कॉमर्स खुलेगा, क्या मसूरी के दुकानदारों को इससे असर पड़ेगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मसूरी में किस तरीके से वेंडर्स को हटाया गया, बिना व्यवस्था स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मजदूरों को पार्किंग छीनी गई, उनको वहाँ से हटाया गया, आवासों से हटाया जा रहा है। और अब जो सबसे बड़ी गाज गिरने जा रही है वो मसूरी के छोटे व्यापारियों पे गिरने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूरी के अंदर ब्लिंकिट का यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ऐसा माल रोड के अंदर हुआ है कि यहाँ पर ब्लिंकिट स्टोर खोला जाएगा। देखिए, ब्लिंकिट स्टोर एक बड़े शहरों के लिए होता है जहाँ की बहुत लाखों में जनसंख्या होती है। मसूरी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर एक सीजनल बिजनेस होता है, बहुत छोटी जनसंख्या पे बहुत सारे दुकानदार डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ब्लिंकिट जैसी संस्था के यहाँ पर आने से जो ये अगर ये आ जाती है तो सबसे पहले जो हमारा छोटा व्यापारी है शहर का, वो मारा जाएगा। आप देखेंगे किसी को 1 किलो सेब लेने हैं, फल लेने हैं,
किसी को दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिसन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें तमाम हर चीज़ वो सप्लाई करते हैं 24 आवर्स, और हर चीज़ सप्लाई करते हैं। तो और क्योंकि वो बल्क परचेजिंग रहती है तो उनके रेट ऑटोमेटिकली कंपटीशन रहता है। तो इससे जो शहर का हमारा छोटा व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी को एक स्लो पॉइजन की तरह, उसे पता भी नहीं लगेगा, दिन एक बार खुल जाएगा धीरे धीरे, अभी तो ये सोच नहीं पा रहा है, लेकिन जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन उसको पता लगेगा, जब उसकी सेल आधे से भी आधी रह जाएगी, और देखेगा कि एक पॉइजन की तरह वो ब्लिंकिट फैलता जा रहा है और इनके सारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। और जितने उनके जुड़े हुए बिजनेस के साथ एम्प्लॉयज़ होते हैं, होलसेलर्स होते हैं जो छोटा सप्लाई करते हैं, हमारे जो जीप वाले होते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पूरा एक लिंक है, आपके सेल्समैन होते हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा जो शहर की अर्थव्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाएगी। एक तरह से चेन है, अगर दुकानदार का सामान नहीं बिकेगा तो जो उसका होलसेलर वाले हैं वो नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन है, ड्राइवर है, एक से एक लिंक है सारी चीज़ें। और अंडे हैं, डेली नीड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हर चीज़ आपको एक पेंसिल तक, स्टेशनरी है, हमारे जो स्टेशनरी वाले हैं, हमारे जो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और गुड्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो सब लोग सप्लाई करते हैं। उससे जो शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी है कि वो ब्लिंकिट जैसे को मसूरी में खोला जा सके। आज मसूरी आप देख रहे हैं, पूरा पर्यटक सीज़न शहर में कैसे क्या हाल मसूरी के रहे, और जब ब्लिंकिट जैसी संस्था आ जाएंगे और 100 150 बाइक उनकी मॉल रोड पे और आसपास की छोटी गलियों में भागे दौड़े करेंगी, और स्पीड में भी इतनी जाती है क्योंकि 10 मिनट में डिलीवरी देनी होती है, टाइम उनका होता है, और इतनी तेज़ स्पीड में जब वो इधर उधर भागेंगे तो सारी शहर में अव्यवस्था फैलेगी। माल रोड में अभी आप देख रहे हैं पैदल चलने की जगह नहीं है, तो जब वो ब्लिंकिट वाला बगल से निकलेगा तो ये अब देखने की बात है कि नगर पालिका क्या उन 100 से 150 बाइकों को माल रोड और आसपास के एरिया में घूमने की परमिशन देती है। ये तो परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका? बिल्कुल, अगर माल रोड पे अगर आपको लेनी तो एक पास बनाया जाता है, वो पास के लिए परमिशन उनको लेनी होगी, और वैसे भी कमर्शियल एक्टिविटी है तो इसमें तो निश्चित तौर पर इनको लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो खड़ा होता है वो हमारे व्यापार संघ पे खड़ा होता है, क्योंकि व्यापार संघ जो मसूरी का है कई वर्षों से चुनते आए हैं। व्यापार संघ की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? अगर वो खोल रहे हैं तो कैसे मना कर सकता है? नहीं, व्यापार संघ आंदोलन करेगा, व्यापार संघ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, विरोध करेगा, विरोध दर्ज करे, अपना धरना दे, प्रदर्शन करे, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे लोग, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ है विरोध करने का, उसमें विरोध प्रदर्शन करे, और इसमें अपने व्यक्तिगत हित छोड़ के, और जो अपनी व्यक्तिगत चीज़ें, क्या ही व्यक्तिगत हित हो सकता है? बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी अंदर की बात हो सकती है उससे जुड़े हुए कुछ लोग हों जिन्होंने ये डील कराई हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी आप देख रहे थे कि व्यापार संघ के कुछ लोग ही इसका एडवर्टीजमेंट उसमें डाल रहे हैं कि वहाँ नौकरियाँ हैं ब्लिंकिट में। तो यह सब चीज़ें मुझे लगता है कि व्यापार संघ को ही इनका नेतृत्व पहले करना चाहिए। मैं कहीं ये तो नहीं वो सोच रहे हैं चलो जनता को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, जनता को नहीं, आप किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी के पेट पे लात मार दो, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। जो व्यवस्था चली आ रही है, जो पहले से चली आ रही है, वो व्यवस्था चलनी चाहिए। और इस तरह की अगर आज ये आ जाएगी तो कल 2 स्टोर और खुल जाएंगे, तो कहाँ स्थानीय लोग जाएंगे ये काम, क्योंकि मसूरी शहर एक छोटा शहर है, ओला उबेर आ जाएंगे, तमाम संस्थाएं आ जाएंगी, रिलायंस स्मार्ट तो सब शुरू हो जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, 50 चीज़ें आ जाएंगी, वी मार्ट आ जाएगा, आप किस को रोकेंगे, रैपिडो आ जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और इस तरह से अगर चीज़ें शहर में आने लगी तो शहर का स्थानीय बेरोजगारी बढ़ेगी, शहर की जो आर्थिकी है वो खराब होगी, लोग GST भरते हैं, किसी के लोन्स हैं, बच्चों की सैलरी है, कई सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, वो सब इफेक्ट होगी। तो मेरा निवेदन इसमें मैंने सबसे पहले व्यापारियों से यही किया, आप पहले व्यापार संघ से बात करें और व्यापार संघ अपना स्टैंड क्लियर करे। और अगर व्यापार संघ ने हाथों में चूड़ी ही पहन रखी है और बिल्कुल चुपचाप रहता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर इस आंदोलन की अनुज गुप्ता आवाज़ बन के निकलेगा, मैं इनकी आवाज़ बनूंगा, और किसी भी स्तर तक जाना पड़े, किसी भी तरह का आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम इस ब्लिंकिट को मसूरी में खुलने नहीं देंगे। और इसके लिए विरोध, धरना प्रदर्शन, हर चीज़ इसमें की जाएगी। और पूरा हम इसमें सब व्यापारियों से अभी बातचीत कर रहे हैं, सबके कईयों के फ़ोन मैसेज भी आ रहे हैं, और सबसे बातचीत करके व्यापारी दुखी लग रहे हैं, सारे व्यापारी
क्योंकि आ रहे कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको किसी तरह रुकवा हो, और मैंने यही आग्रह किया। कपड़े भी हल्के कपड़े भी मिलते हैं, सारे बच्चों के डायपर से लेके छोटी छोटी चीज़ें सब मिलती है, मेडिकल की सारी चीज़ें मिलती हैं, डे टू डोर स्टोर के साबुन वाबुन सब हर चीज़ मिलता है। और ग्रॉसरी वालों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हर चीज़ उनका ग्रॉसरी का जो लोकल है, वो ग्रॉसरी के जितने लोकल लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो देखिए, मसूरी में ये ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई किराना दुकान चला रहा है और बाई चांस ऐसा होता है उसका बिजनेस कम होता है ये ब्लिंकिट जैसे ई कॉमर्स आने से, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता। शहरों में तो जॉब्स हैं, वो कहीं कुछ शहरों में तो बहुत शहरों में तो बिजनेस कर लेगा कुछ। कई पुराने सालों से लग रहे हैं, 20-20 50-50 साल से लोग यहाँ पे व्यापार हैं लोगों के, छोटे छोटे बिजनेस हैं। कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। इस बड़ी सारी सेल पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और आप जब देखेंगे कि धीरे धीरे पॉइजन की तरह फैलता रहेगा और मसूरी के व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा, आर्थिकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक बहुत गलत डिसीजन है। और मैं बिना राजनीति से प्रेरित होकर मैंने लोगों को बोला है, आप व्यापार संघ से पहले बात करें, वो आपका नेतृत्व करें, क्योंकि वो आपके लीडर भी हैं और तमाम सत्ता में भी हैं, तो आप उनसे बात करें। और अगर वो आपकी आवाज़ नहीं बनते हैं तो अनुज गुप्ता आपकी आवाज़ बनेगा और उसके लिए पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। व्यापार संघ कुछ एक्शन नहीं लेता, जैसा बोल रहे धरना प्रदर्शन, तो अनुज गुप्ता इनकी आवाज़ बन के आएगा। और मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं धरने पे दूंगा, मैं हर एक्सटेंट तक जाऊँगा। बहुत सारी एक्सटेंट चीज़ें। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो लोग लीज कर रहे हैं, कि आप लोग शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, शहर के डेवलपमेंट में जो लोग इसको रेंट आउट कर रहे हैं, ब्लिंकिट को कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बोलते हैं वो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, शहर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, शहर के संरक्षक रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। लेकिन ऐसा पाप ना करें कि हमारे छोटे व्यापारियों को मारने का काम ना करें। पैसे कमाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और लेकिन इन व्यापारियों की रक्षा करना सुनिश्चित हो, इनकी रक्षा, तो ये भी आपका कार्य है। और मुझे लग रहा है पहले ही कुछ सालों से ये भी चलन में है मसूरी में कि वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि रेंटल बहुत हाई चले गया है, बिल्कुल रेंट्स बहुत हाई चले गए दुकान के, बहुत सारे चेंजेस। तो अगर इसके बीच ये आएगा तो ये तो वो रेंट ही बिल्कुल। आज आप देखते हैं लिंढौर की बात करें, लिंढौर का मार्केट कैसे डम पड़ा हुआ है, बिल्कुल उनको मतलब बोलते हैं बहुत सी दुकानें से बोनी तक के लाले पड़ जाते हैं, बेच बाज के जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। और ब्लिंकिट जैसी चीज़ें आ जाए जो थोड़ा बहुत इनका रोज ही रोटी चल भी रही है, वो भी बिल्कुल ताले लग जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसूरी में, मतलब मसूरी जैसे शहर के लिए ब्लिंकिट का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और मैं इनकी आवाज़ बन के निकलूंगा। और जो शॉपकीपर्स आप बता रहे, किस टाइप के शॉपकीपर्स? सारे किराना वाले बहुत आ रहे हैं, जिनकी ब्रेड की सप्लाई है, बहुत से अंडे वाले हैं, बहुत से सब्जी वाले मेरे पास आए, मीट की 1-2 मेरे पे वो आए कि भाई बिल्कुल फ्रेश मीट सप्लाई करते हैं, फ्रोजन सारा सप्लाई करते हैं, फ्रेश मीट भी सप्लाई करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स। सब्जी वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो ये जो आम शहर का नागरिक है, छोटा नागरिक है, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और होटल्स में सब लोग ये सप्लाई करेंगे, हर होटल्स में जाएंगे, हर जगह सप्लाई करेंगे। तो अब जो पर्यटक आ रहा है और वो पर्यटक को फ़ायदा, मसूरी में आने का फ़ायदा ब्लिंकिट को मिले, स्थानीय लोगों की जगह, स्थानीय दुकानदारों को जो सामान इतनी साल से जो लोगों ने करी है, जो चिप्स और पानी की बोतल स्थानीय दुकानदार को इसको देनी थी, होटल के टूरिस्ट को, वो ब्लिंकिट वाला दे रहा है, तो फिर स्थानीय आदमी कहाँ जाएगा? तो ये स्थानीय बहुत बड़ा, ये भी सोचना, इतने सालों से एक तरह से हॉस्पिटैलिटी करके लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है कि अब लोग टूरिस्ट ओवर क्राउड आ रहा है, और आपने सही कहा कि फायदा कोई अभी, और फायदा ब्लिंकिट ले जाएगा उसका। मसूरी में क्या फायदा है? अब क्या लोग यहाँ जाम और ये अव्यवस्थाएं देखने के लिए मसूरी के शहर बचे हैं? अब इन्हें अगर आप इनका वो डायरेक्शन बता दें, आप लिंढौर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, और जब पैसे कमाने का बारी है तो बाहर की कंपनीज पैसे कमा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक शहर का मुद्दा है, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, और जल्दी हम ये आपको क्या लग रहा है, अभी आप ही पहले बंदे हो जो बात कर रहे हैं इस विषय में, दूसरा कोई क्यों कर रहा है बात? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों नहीं सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा था। व्यापार संघ ने क्या हाथ में चूड़ी पहनी हुई है? व्यापार संघ क्यों नहीं इनकी आवाज़ बन रहा है? क्या उनके व्यक्तिगत हित है? क्या उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो वो उसमें उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? 100% हित होगा, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होगी उनसे, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है व्यापार संघ? तो इसका जवाब व्यापार संघ को देना पड़ेगा। वो क्लियर स्टैंड अपना दें कि आप
ब्लिंकिट के फेवर में है या ब्लिंकिट के फेवर में नहीं है, आप देना चाहते हैं तो मैं राजनीति से हट के मैं पहले व्यापार संघ, मुझे लग रहा है कि अगर ब्लिंकिट जैसे ई कॉमर्स आते हैं और भी और ये सक्सेसफुल होता है तो व्यापार संघ तो खुद ही व्यापार जब व्यापारी बचाएंगे व्यापार संघ खत्म हो जाएगा, व्यापारी छोड़ के चले जाएंगे, दुकानदारों के बिजनेस खत्म हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा, बस एक भाईचारा सब खत्म हो जाएगा, बस एक मसूरी एक कमर्शियली एक चीज़ बन जाएगी और सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये खुल जाएगा और जिस दिन ये पॉइजन की तरह फैलेगा तो छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने लगेगा, छोटे छोटे सब्जी वाले ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे ये फल वाले और तमाम ये कमाई ज़्यादा नहीं 400-500 जो अपना जो एक एवरेज 400-500 रुपये रोज एवरेज कमाते हैं, हैंड टू माउथ चलता है और सीजन पे बहुत से बेच रहते हैं, उनको बहुत बड़ा इससे धक्का लगेगा और निश्चित तौर पर ये जो शहर की आर्थिकी है उस पर फ़र्क करेगा। देखिए वैसे तो हमें स्वागत करना चाहिए किसी भी शहर में अगर किसी तरह का टेक्नोलॉजी या सर्विस आती है, बट यहाँ का भौगोलिक स्थिति और जो यहाँ का जिस तरह से मसूरी चलता है, यहाँ जो छोटे रोज़गार जैसे मैंने बताया जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा और ऑप्शन उनके पास बिल्कुल नहीं है कुछ और करने का अगर उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।